फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मजे में होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल डीप टेक्नो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक यूनिक आर्टिकल फ्री में जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें आर्टिकल जनरेट करने के लिए एक लो कंपटीशन कीवर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो किस तरह से सर्च करना है उसके वीडियो मैंने आगे बनाए हुए हैं। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स सर्च या फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक लो कंपटीशन कीवर्ड्स सिलेक्ट करना है जिसमें सर्चेस हाई हो और उसकी कंपटीशन लो हो। उसके बाद में मैं एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगा कि जो फ्री है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले लो कंपटीशन कीवर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये हो जाने के बाद में हमें जो वेबसाइट के माध्यम से हमें आर्टिकल जनरेट करना है उसको ओपन करना है। यहाँ से उसको ओपन कर देता हूँ। दोस्तों, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली गूगल से ही ओपन कर सकते हैं या फिर ईमेल से ही ओपन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। मैं यहाँ से गूगल से ओपन कर देता हूँ वेबसाइट, और यहाँ से मैं मेल एड्रेस सिलेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पे साइन अप होना पड़ेगा। देन आफ्टर हमें यहाँ परमिशन मिलेगी कि हम आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों हमें करना क्या है, हमें नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करके इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। मैं यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ हेल्थ एंड अवेयरनेस। और उसके बाद में हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। हम चाहे तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं नाम को। यहाँ से एडिट में जाके और फिर सेव करना है। उसके बाद में दोस्तों हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा AI आर्टिकल राइटर इंग्लिश ओनली बीटा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में जिस भी कीवर्ड में हम आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो कीवर्ड यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, यानी कीवर्ड्स या टाइटल उसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं ये वाला कीवर्ड मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, बेस्ट डाइट प्लान फॉर हेल्थी हार्ट, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में जनरेट आइडियाज पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन को हमारी पोस्ट में इनपुट करना चाहते हैं। तो यहाँ से कोई भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आप आपकी पोस्ट को अच्छी तरह से रैंक करवा सकते हैं। यानी जो भी क्वेश्चन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो आप आपकी पोस्ट में इनपुट करेंगे। तो यहाँ से
ये वाला क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ, द बेस्ट डाइट प्लान फॉर हेल्थी हार्ट, विच वन इज द राइट चॉइस फॉर यू। और उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करके जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। उसके बाद में हमें यहाँ आर्टिकल इंट्रो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देना है हमारी पोस्ट के बारे में। तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, उसके बाद में जनरेट आउटलाइंस में जाना है। तो उसके बाद में दोस्तों हमें ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे 2 सेक्शन के मुताबिक हमें पॉइंट्स डिटेक्ट होते हैं। यहाँ टोटली हमारे पास 8 पॉइंट्स है क्रेडिट में। यहाँ पे 2 सेक्शंस अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमारा 1 पॉइंट डिटेक्ट होता है। मानो कि हमने 6 सेक्शन सिलेक्ट किए तो हमारे जो यहाँ पे 8 पॉइंट्स क्रेडिट है उसमें से 3 पॉइंट माइनस हो जाएंगे और बाकी 5 रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ से कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ टोटली 6 सेक्शन है। आप चाहे तो ज़्यादा सेक्शन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो भी आर्टिकल्स है उसमें वर्ड्स ज़्यादा आएंगे। यानी कि आप अगर ये 6 सेक्शन वाला यूज़ करते हैं तो उसमें जो वर्ड्स होंगे वो 7 सेक्शन वाले से कम होंगे। तो इस तरह से आप आपकी पोस्ट के लिए एक आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्शन करना है। मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और देन आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। उसके बाद में राइट एन आर्टिकल पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे पर सेक्शन 30 सेकंड लेगा टाइम, यानी कि एक सेक्शन के लिए वो 30 सेकंड का टाइम लेगा जनरेट करने के लिए। और एवरी 2 सेक्शन के लिए एक हमारा जो भी क्रेडिट है वो डिटेक्ट होगा। यानी हमारा जो ऊपर 8 था अभी हमने 7 सेक्शन सिलेक्ट किए हैं, यानी 4 ऑलरेडी हमारे माइनस हो जाएंगे और 4 हमारे पास बचेंगे। और वो जो 4 बचेंगे उससे भी हम दूसरे आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम इजीली से आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये आर्टिकल जनरेट हो जाने के बाद में किस तरह से डिस्प्ले होता है उसके बारे में हम तो दोस्तों देखेंगे कि हमारा आर्टिकल जनरेट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो भी कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। उसके बाद में हमें यहाँ पे नीचे की साइड पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नीचे की साइड पे ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट एंड फाइल। दोस्तों इसमें आप वर्ड में आप सेव कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेता हूँ और उसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट में हमारी फाइल सेव हो चुकी है। इसको हमें कॉपी करना है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में इसको कॉपी करना है और इसके बाद में दोस्तों हम इसका प्लगरिज्म चेक करेंगे। तो दोस्तों प्लगरिज्म किस तरह से चेक करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हम हमारे आर्टिकल्स का कंटेंट वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ये प्लगरिज्म वाली जो वेबसाइट है इससे हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें
इसके कंटेंट चेक करने पड़ेंगे कि इसमें डुप्लीकेट कंटेंट कितना है और वल्गरिज्म कितना है। तो इसके लिए हमें एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, जिस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाके आपके कंटेंट को चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। अभी ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। फिर उसके बाद हमने जो कॉपी किया है यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पे मैंने पूरा कंटेंट ये पेस्ट कर दिया है। और सबसे पहले हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया था हम उसको डिलीट कर देंगे। और उसके बाद में हम नीचे की साइड पे जाके यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में चेक वल्गरिज्म पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि ये हमारे कंटेंट को ज़्यादा दिखा रहा है कि हमारा जो भी कंटेंट है वो 1000 से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो भी यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वर्ड्स 1188 है। तो हमें सबसे पहले इसको बीच में लाना है और बीच वाले जो भी वर्ड्स हैं उसको सिलेक्ट करके हमें एक नोटपैड फाइल में सेव कर देना है। मैं यहाँ से न्यू नोटपैड फाइल जनरेट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद में हमें इतना पोर्शन को चेक करना है कि इसमें कितना वल्गरिज्म है। तो इसके लिए हमें आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और उसके बाद में चेक वल्गरिज्म पे क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा चेक करने के लिए, पर यहाँ से दोस्तों हमें एक बात मालूम हो जाएगी कि हमारा जो भी कंटेंट है उस पर कितना पोर्शन यूनिक है और कितना पोर्शन डुप्लीकेट है। क्योंकि हम हमारी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डाल सकते, इसलिए हमें यूनिक आर्टिकल ही जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें दिखाएगा कि हमारी वेबसाइट में कितना वल्गरिज्म है और कितना यूनिक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने जो आधा आर्टिकल डाला है उसमें 96% यूनिक है और 4% वल्गरिज्म है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वल्गरिज्म दिखाएगा कि कौन सी वेबसाइट में यूज किया हुआ है, वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं कंपेयर पे क्लिक करके। तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट है इसमें ये कंटेंट यूज किया हुआ है, तो इस कंटेंट को हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो इसमें मॉडिफाई करके हमें यहाँ नीचे ऑप्शन मिलता है रीराइटर वल्गरिज्म कंटेंट, यहाँ पे क्लिक करके हम उसको रीराइट कर सकते हैं। और 5-10% हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर 50% आपका वल्गरिज्म हो तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी कंटेंट डालें वो यूनिक हो। इस तरह से हमने आधा आर्टिकल हमने चेक किया। उसके बाद में हम इस आर्टिकल्स को हमें कॉपी करना है। उसके लिए Ctrl+E प्रेस करके या सिलेक्ट करके हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद में हमें हमारी वेबसाइट में जाना है, न्यू पोस्ट में जाना है, एंड देन आफ्टर हमें पोस्ट में इसको
पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे जो टाइटल दिया हुआ है उसको हमें कॉपी करना है और इसको हमें हमारी पोस्ट के टाइटल में दे देना है। इस तरह से दोस्तों हमें दूसरा जो पोर्शन है, जो वर्ड्स ज़्यादा थे इसलिए हमने एल्गोरिथम चेक नहीं किया, उसको हमने सिलेक्ट करके एल्गोरिथम चेक करना है। फिर से एल्गोरिथम में जाना है और यहाँ पे हमें आर्टिकल्स को पेस्ट कर देना है। उसके बाद में हमें फिर से एल्गोरिथम चेक करना है, आई एम नॉट एबल क्लिक करना है और चेक एल्गोरिथम पे क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों, पर हमारा जो भी वेबसाइट है वो एकदम से यूनिक ही होगा, जो गूगल में आसानी से रैंक करेगा। और ये एकदम इजीली मेथड है जहाँ से आप इजीली से यूनिक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। आप जब भी एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एरर आ जाता है कि लो वैल्यू कंटेंट। तो लो वैल्यू कंटेंट ये होता है कि आपने जो भी पोस्ट लिखी है वो काउंटिंग में कम है या फिर वर्ड्स में कम है, यानी आपने जो पोस्ट लिखी है वो एडसेंस के रूल्स के हिसाब से कम है, यानी 10 या 20 पोस्ट लिखी आपने बराबर है, तो वो एडसेंस में अप्रूवल नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपने पोस्ट ज़्यादा लिखी है लेकिन उसमें वर्ड्स कम है तो भी आपकी वेबसाइट में लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ जाएगा। तो दोस्तों अभी देखेंगे कि हमने ये एल्गोरिथम चेक करके लिए डाला था, तो यहाँ पे 100% यूनिक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम हमारे कंटेंट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हमें ये कंटेंट को यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करना है और हमारी वेबसाइट में जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक यूनिक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, वो भी इजीली से। उसके बाद में दोस्तों हमें इसके एसईओ सेटिंग करने हैं। एसईओ सेटिंग किस तरह से करते हैं जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि हम पोस्ट का एसईओ सेक्शन में किस तरह से यूज करें या पोस्ट को किस तरह से हम बनाएं ताकि हमारा एसईओ इजीली से हुए और हमारे गूगल में भी हमारा पोस्ट अच्छी रैंक करे। तो इसके लिए दोस्तों मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे आपको उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी पोस्ट है। मैं यहाँ से हेल्थ अवेयरनेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको परमानेंट सिलेक्ट करना है, यानी कि आप यहाँ पे जो भी टाइटल डालते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डैश करके ले लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इतना ही टाइटल रैंक करवाना है तो आप यहाँ पे बीच में डैश करके यहाँ पे कस्टम परमानेंट क्रिएट कर दीजिए। मान लो आपको इतना ही आर्टिकल्स को टाइटल में रखना है और आप चाहते हैं कि इतने में ही आपका एसईओ हो, तो इसके लिए आपको इसको कॉपी करना है। आपसे नोटपैड ओपन करना है, न्यू नोटपैड ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट करके आपको जो भी बीच में स्पेस लगता है वहां पे आपको डैश दे देना है। इस तरह से आपको सभी सेंटेंस, यानी कि पूरा जो सेंटेंस है
उसमें इस तरह से एड्रेस देना है। और इसके बाद में इसको कॉपी करना है। उसके बाद में आपको परमालिंक में जाना है और कस्टम परमालिंक से उस पे यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। इससे ये होगा कि इस कीवर्ड पे जितने भी यूजर्स सर्च कर रहे हैं उनके सर्चेस में आपकी पोस्ट सबसे पहले आएगी और आपका आर्टिकल जल्दी ग्रो करेगा और रैंक करेगा। उसके बाद में आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है, जो भी कंट्री में आप रहते हो। मैं यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ इंडिया ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद में आपको सर्च डिस्क्रिप्शन में जाना है। और दोस्तों, हमारी पोस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, सर्च डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको आपकी पोस्ट का टाइटल दे देना है। मैं यहाँ से इतना टाइटल देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसका टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद में कॉमा करता हूँ और उसके बाद में आपको वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट करना है जो आप यूजर्स को बताना चाहते हैं। यानी जो हमारी पोस्ट को सर्च करते हैं उनको आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ये ऐसे कंटेंट है जो आपको यूजफुल हो सकते हैं। तो आपको इस तरह से वो कंटेंट सिलेक्ट करने हैं, कॉपी करना है, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप आपकी पोस्ट का एसईओ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप रोबोट टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है और उसके बाद में पोस्ट को पब्लिश कर देना है। यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप आपकी पोस्ट के लिए यूनिक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।